अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कहते हैं कि मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हमें दिखाई देती है कि भले पूरा सिस्टम, पूरी क़ुव्वतें, चाहे वो सियासी हों या फिर गैर सियासी, तमाम तर इदारे, भले वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी तरह से पूरी मशीनरी मिलकर भी कोशिश कर लें, तब भी अगर वो कोशिश करके भी देख लें तो वो एक तरफ हैं और इमरान खान साहब इस वक्त बज़ाहिर एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ है अवाम। और कहते हैं कि जी अवाम या खुदाई जो है वो बेसिकली नकारा खुदाई होती है। तो जो अवाम की आवाज़ है फिर उसको समझना ज़रूरी होता है। अब मैं इस बात पे तो हम बहस नहीं कर रहे कि वो ठीक है या गलत है या जिस तरह भी है, लेकिन भाई अगर जमहूरियत है तो फिर जो जमहूर की आवाज़ है फिर उसको सुनना पड़ता है, और उसको दबाने के लिए जितनी कोशिश हो रही है वो उतनी ही उठ रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब कौन सी नई कोशिशें हुई हैं खान साहब की आवाज़ बंद करने के लिए, उनका जो एक आप कह लें कि मकबूलियत का ग्राफ है उसको नीचे लाने के लिए कौन कौन सी कोशिशें, कौन से हमले हो रहे हैं, इस व्लॉग में आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक और शेयर भी। सूरत हाल कुछ यूँ है कि आप जानते हैं, जो पिछले कई 7-8 महीनों से आप देख रहे हैं कि पेशियों पे पेशियाँ करवा के, अदालतों में ख्वारियाँ करवा के जलील करवाने की कोशिश की गई है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ बेबुनियाद सियासी मुकदमात बनाए गए, दहशत गर्दी और पता नहीं तौहीन अदालत, तो ममनुआ फंडिंग, तो न जाने कौन कौन से केसेस बनाए गए। उसके साथ साथ फिर आपने देखा कि जिस तरह से कातिलाना हमला तक भी हुआ, मुख्तलिफ साथियों को जिस तरह से पकड़ा गया, उन्हें नंगा करके मारा गया, जिस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की गई, और जिस तरह से लोगों को ब्राइब करके, उनको ओब्लाइज करके कोशिश की गई पार्टी को तोड़ने की, ग्रुप्स बनाने की, सब होके देख लिया। हत्ता कि जो पुराने बहुत करीबी वफादार लोग थे उनके मुंह से भी न जाने कैसी कैसी बातें निकलवाई गई, उनके राज खोल के सामने लाए गए। लेकिन इसके बावजूद अवाम है कि टलने के लिए तैयार नहीं है। अवाम नहीं हिल रहे भाई, अवाम नहीं साथ छोड़े। और यही एक मसला है कि जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन के सामने उभरा हुआ है कि किस तरह इस शख्स का जो बुखार है वो अवाम के दिल से उतारा जाए, उनके दिमाग से। और ये जो सूरत हाल है किसी तरह हैंडल नहीं हो पा रही है। अभी आप देख रहे हैं कि जी जियो ख़ास तौर पर हमें बहुत ज़्यादा इसमें पेश नज़र आता है। शाहजेब खानज़ादा साहब ने पहले बड़ा घड़ी घड़ी का शोर मचाया और सारा वो हमने देखा कि जिस तरह से एक कैंपेन नज़र आई हमें, और अब एक और कैंपेन हम देख रहे हैं कि जिसमें ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब जो है उनको जो सादिक और अमीन का एक सर्टिफिकेट मिल गया था अदालत से, वो भी बुनियादी तौर पर कोई मेरिट पे नहीं मिला था, बल्कि वो जनरल बाजवा साहब की उनके ऊपर इनायात का एक शाखसाना था। वो जनरल बाजवा साहब ने उनके ऊपर जो मेहरबानियाँ की हुई हैं, जो एहसानात किए हुए हैं, वो उसकी वजह से था, उनकी वजह से उन्हें ये मिला था। तो इस सिलसिले में हमने देखा पूरी कैंपेन और प्रोग्राम लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद ओन चौधरी साहब को भी बिठा के एक गवाह के तौर पर पेश किया गया कि वो भी यही बातें कहें। ओन चौधरी साहब बड़े क्लोज रहे हैं खान साहब के, इवन जो बहुत ही निजी किस्म की उनकी तकरीब होती हैं उसमें भी वो हमें नज़र आए, निजी मामलात में भी वो हमें किरदार अदा करते नज़र आए। तो लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखें कितनी ऑथेंटिसिटी है इस बात की, तो वो उनको भी सामने इवन ला के गवाह ला के बिठा दिया गया कि जी बता दें आप खान साहब की असलियत क्या है लोगों को। तो अब इस पर मेरे 2 कमेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि भाई क्या खान साहब को जब अदालत ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था उसके बाद लोगों ने ये जाना कि हाँ भाई इमरान खान साहब जो हैं वो सादिक और अमीन है और लोग उस पर ईमान ले आए? क्या ये बात थी? क्या उनको पहले से लोग नहीं जानते थे? भाई इमरान खान साहब को अदालतों ने तो बहुत देर में जाके सादिक और अमीन डिक्लेयर किया होगा, जब से वो वेलफेयर का काम कर रहे हैं। भले वो शौकत खानम की तामीर हो कई शहरों में, भले वो नमल यूनिवर्सिटी हो, भले वो सैलाब ज़दगान की मदद हो, ज़लज़ला ज़दगान की मदद हो, न जाने और कितने फंड रेजिंग के आपने उनके प्रोजेक्ट्स देखे हैं जिसमें उन्होंने लोगों ने उनके ऊपर दौलत निछावर कर दी है, लोगों ने जमा पूंजियां उनके ऊपर लुटा दी, लोगों ने खजानों के मुंह खोल दिए, अरबों रुपया वो शख्स जमा कर चुका है। तो आपके ख्याल से क्या कोई आदमी 1 रुपया भी किसी ऐसे बंदे को देता है कि जिसके बारे में उसको शक हो कि ये बंदा सही जगह पर खर्च नहीं करेगा? मैं नहीं कह रही कि वो करते हैं या नहीं करते, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि लोग उनके ऊपर पहले से ट्रस्ट करते थे जनाब। लोग उनको सादिक और अमीन समझते थे तो उनके ऊपर अरबों खरबों रुपया और अपनी जमा पूंजियां लुटा रहे थे। कोई बेवकूफ़ नहीं है कि अपनी जमा पूंजियां लुटा के अपने बच्चियों के जेवर उठा के उनको जो है वो खैरात में दे रहा है। तो आप इस चीज़ को अगर ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि जी अगर आप ये साबित कर दें कि जी वो मेरिट पे फैसला नहीं था और वो सादिक और अमीन नहीं है, तो हम सब पूरी आवाम जो है इस चीज़ को मान ले कि हाँ जी वो सादिक और अमीन नहीं है, क्योंकि वो फैसला तो जनरल बाजवा ने
लिख के दिया था और वो बाद में जो है वो साकिर निसार साहब ने पढ़ लिया था। चलें जी, हमने मान लिया उन्होंने पढ़ लिया था, तो क्या अब हम ये भी मान लें कि वो सादिक और अमीन नहीं है? चलें जी, सारी अवाम मान ले। तो ये बड़ी एक बेवकूफ़ाना सी बात लगती है कि भाई उनका उस फैसले से उस बात से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, इस फैसले से दो तीन चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश ज़रूर हो जाती हैं। नंबर 1 ये कि जनरल बाजवा साहब फिर ऐसे काम कर रहे थे, इसका मतलब है ना कि जो आइनी तौर पर उनके हल्फ के खिलाफ था, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें आप कि क्यों वो लोगों के कामों में मुदाखलत कर रहे थे, सियासत में मुदाखलत कर रहे थे। तो ये तो अपने आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो एक तो ये बात इस्टेब्लिश होती है। दूसरी बात ये इस्टेब्लिश होती है कि फिर इसका मतलब है कि आपकी अदलिया आज भी आज़ाद नहीं है, आपकी अदलिया आज भी लिखे हुए फैसले करती है और आज भी आपकी अदलिया जो है वो मेरिट के ऊपर बात नहीं करती। एक वही मोहरा है आपकी अदलिया इस्टेब्लिशमेंट का, जो वो कहेगी वो कर देगा। तो इससे तो ये भी बातें साबित होती हैं। तो जो बात आप साबित करना चाह रहे हैं उसका तो कोई अपा नहीं हो सकेगा, लेकिन जो आप साबित नहीं करना चाह रहे वो ज़रूर अब खुल के लोग बोलेंगे इस तरह के हथकंडों से। फिर इसी तरह से सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है कि उनको पहले माली करप्शन के अंदर मुलविस करने की कोशिश की गई, फिर उनके ऊपर ज़ाती अटैक भी किए गए कुछ ऐसी ऑडियो लीक्स के जरिए, और फिर अभी जो मैंने जैसे आपको बताया कि इस तरह के जनरल बाजवा के एहसानात गिनवा के ये साबित करने की कोशिश कि जनाब आप तो ज़ीरो थे, सिर्फ बाजवा साहब ने ही आपको हीरो बनाया हुआ था। तो इस तरह कहते कहते आप इमरान खान साहब को तो भले ज़ीरो या हीरो ना बना सकें, अलबत्ता बाजवा साहब के आप जो कारनामे हैं वो खुल के ज़रूर बयान कर रहे हैं। और एक और जो एक अटैक बहुत ज़्यादा बार बार देखा जा रहा है वो ये कि जो साबिक़ खातून अव्वल हैं बुशरा बेगम साहिबा, उनके हवाले से बड़ी ऑडियो लीक्स आ रही हैं। आपने अभी रिसेंटली भी सुना होगा जुल्फी बुखारी साहब के साथ जो उनकी एक ऑडियो लीक आई है। उससे पहले भी जो मुलाजमीन को डांट रही हैं बनी गाला के, जिसमें वो तोशा खाना के जो तहाइफ हैं उसके हवाले से वो नाराज़ हो रही हैं कि क्यों तस्वीरें उनकी ले ली। फिर उससे पहले भी उनकी ऑडियोज़ आई जिसमें वो कह रही हैं जो इनके अरसलान साहब हैं उसके सोशल मीडिया के हेड कि भाई इसको गद्दारी से लिंक कर दो, जो अलीम खान साहब के बारे में वो बात कर रही हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से स्पेसिफिकली ऐसे लग रहा है कि बुशरा साहिबा को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है और उनको माली तौर पर करप्शन में मुलविस भी दिखाया गया है और उनको अखलाकी तौर पर भी ऐसा लग रहा है कि डैमेज करने की कोशिश की गई है। तो इसकी क्या वजह है? मुझे तो इसकी दो बुनियादी वजूहात समझ आती हैं। एक तो पहली वजह यह है कि खान साहब इस मामले में खासे सेंसिटिव हैं और जब वो हुकूमत में भी थे, वज़ीर आज़म भी थे, तो जब बुशरा बीबी पे ये पीडीएम वाले भी कोई गुफ्तगू करते थे, जादू टूने के हवाले से कोई तबर्रे करते थे या कोई ताने मारते थे, तो उस पर भी खान साहब जो है वो खासा बुरा मनाते थे। और एक दो सहाफ़ियों के ऊपर भी इस वजह से केसेस भी हुए और मामलात भी ख़राब हुए उनके साथ कि वो बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू की। तो एक तो थोड़ा एक जिसको कहते हैं ना वीक पॉइंट होता है आपका कोई जिस पे आप बर्दाश्त नहीं कर रहे होते मामला, तो वो थोड़ा था, खान साहब उस मामले में थोड़ा टची थे। तो वो इस वजह से भी बार बार उनकी ऑडियो लीक्स लाकर इस तरह की कोई कोशिश की जाती है कि उनको हिट किया जाए, खान साहब को वहाँ पर जहाँ आपको ज़्यादा चोट लगे वहाँ पर आपको हिट किया जाए। तो एक तो वो प्रोवोक भी करते हैं, दूसरा ये वो मैसेज भी देते हैं कि भाई अगर उनकी हैं तो फिर सोच लें आपकी कितनी वीडियोज़ हैं, कितनी ऑडियोज़ हैं। तो वो थोड़ा सा एक वो भी उनको थ्रेट भी किया जाता है इसके थ्रू कि जनाब आपके जो मामलात हैं वो किसी भी वक्त किसी भी अंदाज से सामने भी आ सकते हैं। तो एक मैसेज कहीं ना कहीं जो है वो खान साहब को ये भी दिया जाता है इस तरह की ऑडियो वीडियो लीक से। तो बहरहाल ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि खान साहब के खिलाफ जो मुख्तलिफ मामलात का सिलसिला है वो यहाँ पर रुका नहीं है, बल्कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो बुनियादी तौर पर बार बार किसी ना किसी तरीके से जो है वो अटैक उनके ऊपर, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर या उनके माली मामलात के हवाले से बार बार किया जाता है। लेकिन अगैन बात वही आ जाती है जनाब के किसी के कहने से अगर अल्लाह ने इज़्ज़त और ज़िल्लत तो नहीं देनी, ज़िल्लत और इज़्ज़त तो अल्लाह के हाथ में है। और अगर खान साहब की इज़्ज़त अभी मज़ीद लिखी हुई है तो फिर कोई कितनी भी कोशिश कर ले कि उनको जलील करवा दे या उनकी इज़्ज़त ख़राब कर दे तो वो बज़ाहिर खुद ही नाकाम नज़र आता है। बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि वो लोग जो उनकी मुखालिफत में आके बात कर रहे हैं वो खुद किसी जोगे नहीं रह रहे, उनकी खुद कोई हैसियत नहीं रह जाती और खान साहब वहीं के वहीं खड़े होते हैं। अब कहाँ हैं जहांगीर खान तरीन साहब, कहाँ हैं अलीम खान साहब? कभी आपने जिक्र सुना है उनका? कोई हैसियत है उनकी सियासत में, कोई किरदार है इस वक्त? और वो किरदार जो खुद इतने बाहैसियत नहीं भी थे पहले, जो उनके साथ जुड़ गए, आज वो भी कितने अहम हो गए, चाहे वो मोने सिलाई हो या परवेज़ इलाही साहब हो, कि कितना वो उनका सियासत में एक कद काठ जो है इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। तो ये अब अल्लाह के करने के काम है, इसमें बंदा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश बहरहाल अभी पूरी तरह जारी है और देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस कोशिश को कहाँ तक पहुँचाया जाता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।